यूजेस ऑफ डायमेंशन अपना चल रहा था, उसमें अपन ने एक एप्लीकेशन देख लिए थे, है ना। यूजेस ऑफ डायमेंशन में देख लिए थे कि नहीं, यूजेस ऑफ डायमेंशन। तो यूजेस ऑफ डायमेंशन, ठीक है, इस पे अपन ने एक एप्लीकेशन देख लिया था यूजेस ऑफ डायमेंशन में। आज अपन देखेंगे दूसरी एप्लीकेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना, फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन है, मतलब एक एप्लीकेशन अपन ने देखा था कन्वर्जन ऑफ यूनिट, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से आप दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या करना अपने को, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन, किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना बेटा, ठीक है। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है, किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना है, ठीक है ना। इसके कुछ ड्रॉबैक भी है, वो मैं बाद में बताऊंगा, बट पहले अपन इक्वेशन को चेक करते हैं, किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को, ठीक है ना। तो इसको एग्जांपल से लेते हैं अपन, चेक द करेक्टनेस ऑफ v equals to u plus at using the method of dimension, using the method of dimension, डायमेंशन मेथड का यूज करके इस इक्वेशन की करेक्टनेस को आपको चेक करना है, ठीक है। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। समझ गए इतना, क्वेश्चन समझ गए। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, आपको पता ही, आप इस इक्वेशन को जानते हो, इसमें है ना, कुछ नया नहीं है। इज इट क्लियर। इस इक्वेशन की करेक्टनेस को आपको डायमेंशन मेथड का यूज करके चेक करना है। और इसमें सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग है, v इज द फाइनल वेलोसिटी, v इज फाइनल velocity, u is initial velocity, a is acceleration and t is time, t time है, हाँ, a acceleration है। समझ गए कि नहीं, समझ गए इक्वेशंस के बारे में। तो ये इक्वेशन सही है या नहीं है, आपको इसको डायमेंशन मेथड का यूज करके चेक करना, इस इक्वेशन की करेक्टनेस को, ठीक है। इस इक्वेशन की करेक्टनेस को आपको डायमेंशन मेथड का यूज करके चेक करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका इस टाइप से आएगा, इसी फॉर्मेट में इसका सॉल्यूशन चलेगा, देखो। और सॉल्यूशन का मेथड ये है, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, पीओएच, याद है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, याद है कि नहीं, याद है या नहीं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हाँ, यस सर। पीओएच मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। पीओएच मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समझ गए कि नहीं। पीओएच का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। क्या पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में अपन ने, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वलाइज या इक्वेटेड which have same dimension, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग आपको इन सबका ना पहले डायमेंशनल फार्मूला लिख लेना है। तो नाउ डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1, हाँ या ना, अरे समझ गए कि नहीं। फिर इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला,
m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1। फिर एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2। और टाइम के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा? टाइम के लिए t टू द पावर 1 लिख सकते हो, या m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1। ये डायमेंशनल फार्मूले अपन ने लिख दिए। समझ गए सभी के? अरे भाई समझ गए कि नहीं? दिख रहा है? हेलो? Yes, हाँ, sir. ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आपको क्या करना है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आपको इसको इक्वेट कर देना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होना चाहिए? ये इक्वेशन तभी बराबर आएगी, माइक म्यूट रखो, है ना? ये इक्वेशन तभी बराबर होगी या सही होगी जब डायमेंशन ऑफ v, u का डायमेंशनल फार्मूला और a और t के प्रोडक्ट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको एक टर्म और चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ at। सो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ at मतलब एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2 इनटू t का डायमेंशनल फार्मूला सिर्फ आप t1 लिख सकते हो, वैसे इसको भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, यहाँ -2 और ये +1 है, कितना बचेगा? -1 बचेगा। a और t का डायमेंशनल फार्मूला भी आपने लिख दिया है यहाँ पे, ऐसा समझ गए ना? सो देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होना चाहिए? पहले आप देख लो, मैच कर लो यहाँ पे पहले पूरे टर्म को, क्या आ रहा है यहाँ पे देख सकते हो आप। सो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ u, है कि नहीं? v और u की तो डायमेंशन सेम ही है, सेम डायमेंशनल फार्मूला है, एंड इट इज आल्सो इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ at। a और t के प्रोडक्ट का डायमेंशनल फार्मूला m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1। तो इन तीनों टर्म का डायमेंशनल फार्मूला कैसा है? सेम है या अलग अलग है? बताओ जल्दी से, सेम है या अलग अलग है? Same. सेम ही है। Same है. तो what conclusion you are drawn here? क्या कंक्लूजन निकला? सो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो सीधे सीधे बेटा यहाँ पे? देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी v equals to u plus at is डायमेंशनली करेक्ट। ये इक्वेशन डायमेंशनली कैसी है? करेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि v का डायमेंशन, u का डायमेंशन और at का डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन कैसा है? सेम है। at का, a अकेला नहीं, a और t के प्रोडक्ट का डायमेंशन। ठीक है, समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गया बेटा इसको? तो ये जो फार्मूला है या ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। हो गया ये सॉल्व इतना? तो आसान है ना? आसान है कि नहीं? कि डाउट है कुछ इस पे? आसान है ये? हेलो, आसान है? हाँ ठीक है। आप लोग अब इस पेज का इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप। लेकिन आपको डायमेंशनल फार्मूला पता रहने चाहिए तो आप कर पाओगे, है ना? आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए क्या इस पेज का स्क्रीनशॉट? ठीक है, ले लिए। हाँ मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, पेज नंबर 2 पे अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आपको चेक करना अगले क्वेश्चन को, डायमेंशनली ये करेक्ट है कि नहीं। हाँ अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये 2 मिनट का टाइम है, मेथड यही रहेगी। हाँ सर ब्लर दिख रहा है पूरा। हाँ बस थोड़ा सा वेट करो, आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इधर से बराबर है मेरा नेटवर्क, आपका भी। अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी भी अभी दिख रहा है? यस ब्लर दिख रहा। अभी पूरा क्लियर है।
नहीं सर स्क्रीन सर है। दिख रहा है। अभी तो मैं पढ़ा, अभी तो मैंने सिर्फ मैंने कुछ भी नहीं किया हूँ, जैसा वैसा ही है, अभी मैंने कुछ लिखा भी नहीं हूँ। आपको दिख रहा है, पूरा स्क्रीन दिख रहा है, सर दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। सर दिख रहा बराबर है। दिख रहा ब्लर है पूरा। है। तो रिफ्रेश कर लो बेटा, नेटवर्क रिफ्रेश। क्लियर है सर, सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। पूरा ओके क्लियर है सर सर। सुनाई भी आ रहा है और पूरा क्लियर भी है। ओके। यस सर। हम्म, तो आप अपना खुद का नेटवर्क एक बार चेक कर सकते हो इसमें, है ना। इधर से तो कोई दिक्कत नहीं मेरे तरफ से, क्योंकि मेरे तरफ से ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, ऐसा कुछ इशू नहीं नजर आ रहा मेरे को। आप अपनी तरफ से चेक कर लो एक बार, किसी को ऐसा लगता है तो ठीक है। ओके, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से आप लोग, फिर मैं पेज नंबर 2 पे जाऊंगा। ये पेज नंबर 1 है, ले लिए। ले लिए। अब पेज नंबर 2 पे अपन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो अभी। चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन s equals to ut plus half at square using the method of डायमेंशन। चलो चेक करो डायमेंशनल मेथड से इसको कि ये सही है कि नहीं ये इक्वेशन। हाँ, यहाँ पे s क्या है, s इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज u, इनिशियल वेलोसिटी, फिर t इज टाइम, a इज एक्सीलरेशन। ठीक है, बाकी सिंबल बस इतना ही है। ठीक है, चलो चेक करो इसको डायमेंशन मेथड का यूज करके कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। समझ गए क्वेश्चन? यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन आपको चेक करना बेटा ये, ठीक है। करेक्ट है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एस यू टी ए इनका डायमेंशनल फार्मूला देखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ होता है ना, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला या तो आप L1 लिखोगे या फिर m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 t टू द पावर 0 लिखोगे। स्क्रीन शेयर। ठीक है, एक और अब हाँ आ गई अभी। यस सर। ठीक है, ओके। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला समझ गए कि नहीं? या तो सिर्फ L1 लिखोगे या आप इस तरह से लिख सकते हो m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 t टू द पावर 0। इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला L1 t माइनस 1 या फिर m टू द पावर 0 L1 t टू द पावर माइनस 1, ऐसा लिख सकते हो। टाइम के लिए t1 या फिर पूरा लिखना है तो m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 1। एक्सीलरेशन के लिए L1 t टू द पावर माइनस 2 या फिर पूरा लिखना तो m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 t टू द पावर माइनस 2। ठीक है, ये इनके अपन ने इंडिविजुअल डायमेंशनल फार्मूला लिख दिए। अब क्या करना है, s तो अकेला ही है, u और t साथ में आया है और हाफ at स्क्वायर एक और फैक्टर आया है, तो इनको भी अपन चेक कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो आल्सो अब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ ut लिखो, डायमेंशन ऑफ u और t का प्रोडक्ट, u और t का प्रोडक्ट का डायमेंशन देखो किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे, u और t का जो प्रोडक्ट है, u की डायमेंशन क्या थी आपकी L1 t माइनस 1 और t का डायमेंशन क्या बेटा t1। तो सॉल्व करने पे क्या बचेगा, L1 t माइनस 1 प्लस 1 मतलब कितना बच रहा है ये, दिस इज L1 t0 मतलब आप लिख सकते हो m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 t टू द पावर 0, लिख सकते हो कि नहीं? आया ना? फिर आपको हाँ, फिर आपको लिखना डायमेंशन ऑफ हाफ at स्क्वायर।
हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन लिखना है अभी, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन लिखना है। इसमें देखो आप हाफ ए टी स्क्वायर में जो हाफ है या 1/2 है, ये डायमेंशन लेस होता, मैंने लिखवाया था ना, जितने भी नंबर होते हैं वो सब डायमेंशन लेस होते हैं, होते कि नहीं? जितने भी नंबर्स होते हैं ऑल द नंबर्स आर डायमेंशन लेस। तो इस नंबर का तो कोई डायमेंशन आएगा ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डायमेंशन ऑफ हाफ इंटू डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो अलग अलग। तो डायमेंशन ऑफ हाफ, ये डायमेंशन लेस है, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 इनटू डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन कितना है, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2 इनटू डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर, t की डायमेंशन 1 है, t टू द पावर 1 और पूरे का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे तो कितना बचेगा सॉल्व करने पे, देखो अब यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू m टू द पावर 0, फिर l टू द पावर 0, यहाँ पर आ जाएगा +1, बस इतना ही, और t टू द पावर यहाँ पे 0, फिर -2 और यहाँ पर का एक बार और +2। तो ओवरऑल आ गया m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर 0, ये भी हो गया। और एक और बात यहाँ पे, आप अगर इसको नहीं भी लिखते तो चल, आ गई सर। क्लियर हो गया कि नहीं? तब भी कोई Yes. फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये समझ गए, डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर समझ गए? आवाज अटक रही है। यस सर। यस सर। सभी को अटक रही कि कुछ बच्चों को अटक रही? सर आवाज अटक रही है, स्क्रीन भी ब्लर है। हाँ सर। यस सर। सर दोनों अटक। अभी देखो बाकी बच्चे भी बताओ यार, तो बाकी को आ रहा है? क्लियर है सर। सर क्लियर है। क्लियर है, अभी क्लियर है। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके, तो मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। अच्छा, ये कुछ बच्चों ने क्या हुआ है ना, नेट की सेटिंग थोड़ा प्रॉपर कर ली, तो वो लोग गाइड कर दो एक बार। हाँ, तो जिनको ये दिक्कत हो रही नेट वाली, तो वो डिवाइस की प्रॉब्लम है आपके, या फिर आपके एरिया पे नेटवर्क का इशू होता है। मेरे तरफ से जनरली नहीं है ऐसा इशू, है ना, मेरे तरफ से होता है लेकिन बहुत कम होता है, क्योंकि ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन से चल रहा पूरा, है ना, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड है हमारे पास में। तो जो इशू होता है वो आपके एंड पे होता है, जैसे आप कुछ सर्च कर रहे हैं या कुछ होता है ना, तो कभी कभी धीरे सर्च होता है, कभी देर से सर्च होता है, तो वैसे ही पार्ट है। तो डोंट वरी अबाउट इट, पेशेंस रखो, करते रहो। और मैं भी धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि अपन एकदम बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं चीजों को, है ना, अपन भी बहुत स्लो ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर अपन ने सॉल्व किया, तो ये आ गया। अभी देख सकते हो आप सर। आपको क्या, हाँ बोलो सर वो MLT क्या है? MLT, अब तुम लेट ज्वाइन किए, कब ज्वाइन किए बेटा आपने? आज ही किया है। कोई बात नहीं, तो आज बस ऐसे ही देखते रहे तो अभी MLT है ना, 1-2 दिन से समझ में आने लगेगा तेरे को भी, ठीक है। ये टॉपिक एंड होने और टाइम है ना। हाँ, M मतलब मास के लिए, L मतलब टाइम डिस्टेंस के लिए, और T मतलब टाइम के लिए यहाँ पे, ठीक है। बस अभी इतना और लेंथ है ना, L मतलब लेंथ ना। हाँ, L मतलब लेंथ के लिए, T मतलब टाइम के लिए, M मतलब मास के लिए, ठीक है। ओके यस सर। तो अब आप चेक कर लो यहाँ पे, ये जो इक्वेशन लिखी गई है आपके पास, आपने निकाल लिया डायमेंशन ऑफ यूटी, दिस इज m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर 0, डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर आपने निकाल लिया, यही आया। सो देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आप क्या बोल सकते हो, डायमेंशन ऑफ s इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ut is equals to dimension of half at square। देखो चेक कर लो, what is the dimension of s? s का डायमेंशन ये है ना, आया ना, ये देखो यहाँ पे m to the power 0, l to the power 1, t to the power 0, आया ना। एंड डायमेंशन ऑफ ut अगर आप देखोगे, u और t का प्रोडक्ट का डायमेंशन,
u और t की प्रोडक्ट का डायमेंशन यहाँ पे देखो ये है, समझ गए? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड ले लो, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कर दो, ये वाली इक्वेशन को आप थर्ड ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये हो गई फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और थर्ड में आपको क्या चाहिए यहाँ पे? डायमेंशन ऑफ हाफ एटी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ हाफ एटी स्क्वायर भी यही है, तो डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ यूटी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ हाफ एटी स्क्वायर। बराबर देख रहा है आपको कि नहीं? तीनों बराबर दिख रहा है आपको? अरे देखो ये यहाँ पे सिमिलर है, यहाँ भी सिमिलर फार्मूला आया सॉल्व करने पे, यहाँ भी सिमिलर फार्मूला आया सॉल्व करने पे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अगर किसी इक्वेशन में सभी टर्म की डायमेंशन एक जैसी आ रही है, सभी टर्म मतलब s अलग है, ut एक टर्म है, ut इज द अदर टर्म एंड हाफ एटी स्क्वायर एक अलग टर्म है, तो अगर इसकी डायमेंशन और इस टर्म की डायमेंशन सेम है, यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। सो देयरफॉर इक्वेशन s equals to ut plus half at square is dimensionally correct। ये इक्वेशन डायमेंशनली कैसी है? करेक्ट। समझ गए अभी नहीं? हेलो, समझ गए बच्चों कि कोई डाउट है? यस सर। ओके, आप लोग अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे? ले लिए सर। ले लिए? वेरी गुड। सर एक मिनट, मेरा स्क्रीन ब्लर सर दिख नहीं रहा। रुका हुआ मैं, रुका हुआ मैं, देख लो। दिख रहा है कि नहीं? हो गया? हाँ सर हो गया। यस सर हो गया। ओके बेटा। ले लिए? स्क्रीनशॉट हो गया सभी का? पेज नंबर 3 पे जाएंगे। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आपको सॉल्व करना, डायमेंशनली चेक करना उसको। हाँ, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको आपको डायमेंशनली चेक करना है कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है? अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया? हो गया ना? यस सर। ठीक है। ओके सर। ओके, ऋषि समझ गया कि नहीं? हेलो ऋषि समझ गया बेटा? अच्छा, ये एक बिना आईडी से कौन बच्चा एंटर आप लोग सर? है ना? हाँ बोलो सर एक मिनट सर, इसमें s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में यूटी की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है और एटी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो ऐड करके s का आना चाहिए ना? नहीं ऐड नहीं करते यहाँ, अलग मतलब अलग। डायमेंशनल फार्मूले को ऐड नहीं करते हैं, सच बस चेक करते हैं कि बराबर है कि नहीं। मतलब आपका कहने का मतलब ये कि यूटी का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। चल अभी मैं जो तेरे मन में डाउट आया मैं यहाँ पे मिटा के क्लियर कर देता हूँ उसको, यस सर। ठीक है? ओके देखो, हाँ तुम्हारे मन में जो डाउट आया उस डाउट को भी मैं रेक्टिफाई कर दे रहा हूँ यहाँ पे। What is the dimensional formula of displacement? m to the power 0, l to the power 1, t to the power 0। और ut का डायमेंशनल फार्मूला भी यही आया था, आया ना? और हाफ एटी स्क्वायर का भी सॉल्व करने पे यही आया था, आया ना? यही आया था। अब चल अगर बीच में तू प्लस भी ले ले साइन मान ले, और यहाँ इक्वल टू ले ले, तो ये टर्म और ये टर्म तो सेम ही है ना? तो 2 टाइम्स m to the power 0, l to the power 0, t to the power 0 लिखेगा। और 2 खुद कैसा होता है? नंबर है ये तो खुद ही डायमेंशन लेस है, आया ना? अरे समझ गया कि नहीं? किसका डाउट सही है? समझ गए कि नहीं? हेलो यस सर। हाँ, तो क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ पे? कोई फर्क पड़ रहा है क्या इससे? नहीं। इसलिए क्लियर हो गया? मतलब स्टेप बढ़ जाती है, अननेसेसरी और कुछ नहीं, ठीक है? स्टेप बढ़ जाती है और कुछ नहीं होता फिर यहाँ पे, ठीक है? ओके सर। ओके, और कोई डाउट बेटा अभी यहाँ तक? अगले पेज पे जाऊं मैं, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोगों के, पेज नंबर 3 है। हाँ
पेज नंबर 3 एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, इसको चेक करना है। किसी बच्चे ने तुम में से काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन डिराइव किया। A student derive काइनेटिक एनर्जी एज, जो फार्मूला हमने डिराइव किया काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज 3y2 mv square. Check the correctness of this equation using the method of dimension. Check the correctness, ठीक है, using डायमेंशन मेथड का यूज करके इस इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना। तुम में से किसी बच्चे ने काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ये लिखा 3/2 mv² लिखा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन की करेक्टनेस आपको चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं। चलो ट्राई करो जरा, कर रहे हो ट्राई? फिर मैं बताता हूँ, 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। आ गया? ओके, वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या करोगे, इस पे काइनेटिक एनर्जी का तो एज सच है, तो आपको अभी 3/2, सो देयरफॉर यहाँ पे लिखना है डायमेंशन ऑफ 3/2 इंटू m इंटू v²। मतलब ये क्या लिखा जाएगा, डायमेंशन ऑफ 3/2 इंटू डायमेंशन ऑफ m इंटू डायमेंशन ऑफ v²। तो 3/2 तो डायमेंशन लेस है, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। डायमेंशन ऑफ m मतलब सिर्फ m1 लिख दो। डायमेंशन ऑफ v l1 t-1 का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने पे m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, m1, और यहाँ स्क्वायर है तो l का भी स्क्वायर हो जाएगा और t की पावर क्या हो जाएगा, -2। अब जो बेस सेम है तो पावर को आप ऐड कर दो, सो दिस इज m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर -2। आ गया कि नहीं? इट इज, ये इक्वेशन 1 ले लो और ये इक्वेशन आप 2 ले लो, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ गया, बता दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू dimension of 3/2 mv². So therefore this equation is dimensionally correct. ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, बट दिस इक्वेशन इज नॉट अ फिजिकली करेक्ट। हाँ, ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट है बेटा ये। हाँ, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बट नॉट फिजिकली करेक्ट, ठीक है। डायमेंशनली करेक्ट है बट फिजिकली करेक्ट नहीं है। हाँ, समझ गए? हेलो? यस सर। हाँ। यस सर। डायमेंशनली करेक्ट है बट फिजिकली करेक्ट नहीं है। तो कोई फार्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट होता है तो जरूरी नहीं है कि वो कैसा भी हो, फिजिकली करेक्ट हो। उसके लिए आपको कुछ और स्किल्स की जरूरत पड़ती है, मतलब आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। तो ये इस मेथड का ड्रॉबैक है। अगर मान लो ये इस मेथड का ड्रॉबैक नहीं होता ना तो आपको पूरी फिजिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर आगे की, ठीक है, क्योंकि आपका पूरा काम यहीं पर से निकल जाता है, इसी मेथड से सब कुछ पूरी फिजिक्स हो जाती है आपकी। तो ये इस मेथड का ड्रॉबैक आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो एक नोट लिखो आप लोग, नोट लिखो, मैं बोलते जा रहा हूँ, नोट लिखो कॉपी पे। मैं चलो ठीक है बोर्ड पे लिखवा देता हूँ मैं, हाँ, उस नोट को बोर्ड पे लिख देता हूँ। डायमेंशनली करेक्ट है बट दिस फार्मूला इज नॉट द फिजिकली करेक्ट, ठीक है। डायमेंशनली करेक्ट है बट दिस फार्मूला इज नॉट द फिजिकली करेक्ट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मिटा दो इसको। हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इसका, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। सर हाँ, ले लिए सर। 1 मिनट नहीं दिया मैंने। अरे अब तो मिट ही गया, अब तो आएगा भी नहीं वापस। आप किसी से शेयर करना, ओके ठीक है। सर। ओके, सर नहीं हुआ बराबर, आधा अच्छा। मिट गया था।
ठीक है, तो किसी से ले लेना, अभी स्क्रीनशॉट शेयर कर लेना। हाँ, ठीक है, ग्रुप पे देखता हूँ। ओके। तो नोट पे ये आएगा, इस पे वैसे तो मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा इस वीडियो को। नोट पे ये आएगा, इफ एनी इक्वेशन इज, if any equation or formula is dimensionally correct, then it is not necessary physically correct, फिजिकली करेक्ट। हाँ, नहीं इधर से नहीं अटकी है, तुम्हारे एंड पे ये कुछ, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट हो, इधर से नहीं अटकी है बेटा स्क्रीन। करेक्ट, देन इट इज नॉट नेसेसरी फिजिकली करेक्ट, बट इफ एनी फार्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, अगर कोई फार्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट होता है, डायमेंशनली इनकरेक्ट, देन इट मस्ट बी, मस्ट लिखा हूं मैंने, इट मस्ट बी फिजिकली इनकरेक्ट। वो फार्मूला बेटा फिजिकली इनकरेक्ट ही होगा, ध्यान रखना। अगर डायमेंशनली करेक्ट है कोई फार्मूला, अगर कोई सर फार्मूला एक बार एक्सप्लेन कर दो इस नोट को। कर रहा हूं, एक्सप्लेन करो। अगर कोई फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि सर वो आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? बाकी बच्चों को भी आ रही है नहीं सर। आ रही है सर। अच्छे से आ रही है। अच्छी सर। हाँ, ठीक है, ओके। एक बच्चे Continue। ने जवाब दे दिया तो ठीक। आवाज नहीं आ रही सर। मुझे तो तेरी आवाज आ रही बेटा बराबर, तो एक बार लिख ले। दूसरा फोटो तो मैं बटन दो। ठीक है, ओके। तो अगर कोई फार्मूला या कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन फिजिकली भी करेक्ट हो। हाँ, अगर कोई इक्वेशन या कोई फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट हो। लेकिन अगर कोई फार्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, तो ये इनकरेक्ट है, डायमेंशन मेथड में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वहां पे नहीं फॉलो हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली वो फार्मूला क्या होगा, गलत ही हुआ है या गलत है वो फार्मूला। आप ध्यान रखो, ऐसा समझ गए? सर एक बार और बता दो, अभी आवाज आ रही है। ओके, अगर बेटा कोई फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, हाँ ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट हो। लेकिन अगर कोई फार्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है, डायमेंशन मेथड के हिसाब से इनकरेक्ट है, तो डेफिनेटली वो फार्मूला कैसा होगा, इनकरेक्ट होगा। क्लियर हो गया? फिजिकली इनकरेक्ट होगा। हाँ, फिजिकली इनकरेक्ट है, फिर मतलब जो आपने डेरिवेशन किया है, फाइनल रिजल्ट आपका आया वो गलत ही है। फिर अगर डायमेंशन मैच नहीं कर रही है, तो डायमेंशन मैच कर रही है तो हो सकता है आप सही हो, मतलब आपका फार्मूला सही हो सकता है। लेकिन अगर डायमेंशन मैच नहीं कर रही है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, आपने जो डेरिवेशन किया है या जो फार्मूला आपने निकाला है वो गलत ही होगा। ये इसका मतलब है यहाँ पे स्टेटमेंट का। ठीक है, नोट का क्लियर हो गया अभी कि नहीं? हाँ सर। ओके, आप लोग अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। स्पीकर थोड़ा म्यूट हो गया था मेरा। ओके, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिए? लिया सर। हाँ सर। सर 1 मिनट रुक जाओ। सर 1 मिनट रुक जाओ। सर इरेज मत करना, मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई है। ओके, मैं रुका हुआ हूँ। सर ब्लर हो गया थोड़ा सा। नहीं, इधर से नहीं है यार, ये तुम्हारे एंड पे ही हो सकता है। अभी क्या करना है ना, क्लियर है। हाँ अभी देखो, अभी ना अपन थोड़ा सा टाइमिंग 2-3 दिन बाद चेंज होने वाला क्लास का। हाँ, थोड़ा सा टाइम चेंज करेंगे। उसका रीजन है कि ये जो 10 बजे का जो ड्यूरेशन होता है, ऑफिस खुलने का टाइम होता है, थोड़ा सा नेट दिक्कत करता है, सभी को करता है। ठीक है, उसको थोड़ा आगे पीछे करवाएंगे, है ना? ठीक है सर हो गया। हाँ सर, तो फिर कितने बजे रखाओगे?
अभी टाइम टेबल में देख लेना ये, लेकिन ये वाले ड्यूरेशन में कुछ और चेंज कर देंगे यहाँ पे। मतलब ये जो ड्यूरेशन होता है ना 9:30 से 10:15 10:30 के आसपास का, ये थोड़ा सा गड़बड़ी करता है नेट, मतलब हमेशा ही गड़बड़ करता है ये, ठीक है, क्योंकि ऑफिस खुलने का टाइम होता है ना इस टाइम पे, सभी लोग इसमें फिर लग जाते हैं, तो नेट का इशू होता है। नहीं देखते, अभी मैं टाइम टेबल आपको बता दूंगा कि क्या रहने वाला आप लोगों का, उसके लिए आपको वरीड नहीं होना है, ठीक है। ओके सर हो गया। बेसिक वाली क्लास कब होंगी? अभी वो नहीं होगी? बेसिक मैथ सर ले रहे हैं ना, रे मैथ्स वाले सर ले रहे हैं ना अभी आपकी क्लास, मैथ्स वाले। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं। माइक म्यूट कर लो जिनका माइक। पेज नंबर 5 देखो अभी ना, क्वेश्चन है चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फार्मूला। ठीक है, किसी बच्चे ने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये डिराइव किया। पोटेंशियल एनर्जी इज डिराइव्ड एज m²gh के फॉर्म पे। समझ गया ना, किसी बच्चे ने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कैसे डिराइव किया, m²gh के फॉर्म पे डिराइव किया, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला m⁻1 l⁻2 t⁻⁻2, मास के लिए डायमेंशन फार्मूला m1 l0 t0, g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी m0 l1 t-2, मतलब एक्सीलरेशन के जैसे h इज द हाइट m⁻0 l⁻1 t⁻0। चलो चेक करो जल्दी से इस फार्मूले को, ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, जल्दी से चेक करो इसको फटाफट। अब मेथड मत लगाते रहना, डायरेक्ट चेक करके देखो। हाँ फटाफट, अब मेथड मत लगाओ, वो मेथड मैंने एक बार इसलिए सिखाया आपको सर करेक्ट है। करेक्ट है क्या? सर इनकरेक्ट है। चेक कर लो। करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है सर। सर इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है सर। इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है सर। यस सर इनकरेक्ट है करेक्ट सर। नहीं है सर, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है। हाँ सर, गलत है वो। हाँ तो अब आपको ना ऐसा पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप फटाफट देख लो। पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट देखिए, आपको क्या करना है यहाँ पे, सीधा सीधा आप चेक m²gh, सीधा इसको चेक करो। हाँ डायमेंशन इसकी, तो m² मतलब हो जाएगा m⁻2 लिखोगे हाँ या ना? हाँ सर। बस Yes, m अकेला आएगा, बस m अकेला लिख सकते हो यहाँ पे m1, और ये जहाँ पे पावर 0 उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे g में जो m की पावर 0 इसको लिखने की जरूरत नहीं है, l1 t-2 लिख दो, तो l1 t-2 एक ब्रैकेट में आ गया, और फिर h के लिए फिर से l1, तो जो जिनकी पावर 0 उनको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप चेक कर दो m² l2 और t-2 आ गया। तो सिंस dimension of potential energy is not equals to dimension of m²gh, so therefore by principle of homogeneity, क्या मिल गया बताओ जल्दी से, by principle of homogeneity given formula is dimension। अब ठीक है। फार्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो वो डेफिनेटली क्या होता है, इनकरेक्ट होता है। समझ गए ना? फिजिकली भी इनकरेक्ट होता है। हाँ फिजिकली भी इनकरेक्ट ही होगा ये। So also this formula is physically incorrect. So therefore, this formula is physically incorrect. इनकरेक्ट। This formula physically incorrect. Incorrect ही होगा ये फार्मूला, फिजिकली भी इनकरेक्ट होगा। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं है? नो सर। ओके
नहीं है ना? भाई टाइम हो गया। ठीक है, तो आज का टाइम यहीं पे एंड हो रहा है।